नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल कंप्लीट जीएस 360। दोस्तों आज इतिहास के मोस्ट इम्पोर्टेंट 75 क्वेश्चंस करेंगे। ये जो प्रश्न हैं हिस्ट्री से पूछे जाते हैं और हर प्रकार के एग्जाम्स किसी भी लेवल के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, जो बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो के लास्ट में कमेंट में आप ये जरूर बताएं कि आपके 75 में से कितने आंसर सही हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आज का हमारा पहला प्रश्न है, हड़प्पा के निवासी यानी कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, हड़प्पा सभ्यता, उसके निवासी कैसे थे। तो इसमें से हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो सेकंड है बी। जो हड़प्पा सभ्यता थी वो अपनी नगर योजना के लिए काफी प्रसिद्ध थी, तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन बी होगा, शहरी थे। सेकंड प्रश्न है, हड़प्पा की सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है। तो ये चार कथन दिए गए हैं, कौन सा कथन हड़प्पा सभ्यता के बारे में राइट है वो हमें बताना है। तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो सी होगा, उन्होंने पशुपति का सम्मान प्रारंभ किया था। बाकी जो तीनों कथन है ये इसके बारे में गलत है। प्रश्न नंबर 3 है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी। तो हड़प्पा सभ्यता का जो समाज था वो कैसा था वो हमें बताना है। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन जो है वो ए होगा, उचित समतावादी सामाजिक पद्धति थी, यानी कि समाज में सभी लोग समान थे। प्रश्न नंबर 4 है, हड़प्पा की खोज किस वर्ष में हुई थी। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन डी होगा, 1921 में। जो हड़प्पा सभ्यता थी इसका पहला नगर हड़प्पा जो है वो दयाराम साहनी के द्वारा खोजा गया, पाकिस्तान में अभी वर्तमान में। प्रश्न नंबर 5 है, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे, यानी कि कौन सी वस्तु के उत्पादन में वो विश्व में पहले थे जिन्होंने उसका उत्पादन शुरू किया। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन सी होगा, कपास का उत्पादन जो है सिंधु घाटी सभ्यता की खोज थी। प्रश्न नंबर 6 है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। तो ये कौन से युग में शामिल थी हमें वो बताना है। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन ए होगा, ये कांस्य युग की सभ्यता थी, लोहा युग इसके बाद में आया। प्रश्न नंबर 7 है, सिंधु घाटी की खुदाई में मिले अवशेषों में तत्कालीन व्यापारिक और आर्थिक विकास में द्योतक निम्न में से कौन है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो खोजी गई चीजें हैं, अवशेष हैं, उनमें से व्यापारिक और आर्थिक विकास के लिए कौन से महत्वपूर्ण थे। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन बी होगा, मुद्राएं। प्रश्न नंबर 8 है, बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था। यानी कि सिंधु सभ्यता के सभी नगरों में दुर्ग के अवशेष मिले हैं, लेकिन एक नगर ऐसा जिसमें कोई अवशेष नहीं था। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन जो है वो डी होगा, चनहुद्रो में दुर्ग के कोई अवशेष नहीं मिले। प्रश्न नंबर 9 है, अपवाह तंत्र का निर्माण सबसे पहले निम्न में से किस सभ्यता के लोगों ने किया था। यानी कि नहरें बनाने का जो प्रमाण है वो किस सभ्यता में मिला है। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन जो है वो बी होगा, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने अपवाह तंत्र का विकास सबसे पहले किया। प्रश्न नंबर 10 है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन है वो डी होगा, दयाराम साहनी, जिन्होंने 1921 में हड़प्पा नगर की खोज की। प्रश्न नंबर 11 है, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक लोगों को नहीं था। यानी कि जो वैदिक सभ्यता थी उसमें कौन सी फसल नहीं उगाई जाती थी। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन डी होगा, तंबाकू का कोई अवशेष नहीं मिला। प्रश्न नंबर 12 है, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। यानी कि जो वैदिक गणित मिला है वो इनमें से किस में उसका विश्लेषण किया गया है। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन सी होगा, जो सुलभ सूत्र है उसमें वैदिक गणित के बारे में लिखा गया है। प्रश्न नंबर 13 है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। तो कौन से वेद में वैदिक संस्कृति के बारे में जानकारी हमें मिलती है। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन ए होगा, ऋग्वेद में, जो सबसे प्राचीन वेद है। प्रश्न नंबर 14 है, 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु कहां पर हुई थी। काफी बार ये प्रश्न पूछा गया है। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन बी होगा, बेबीलोन में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। प्रश्न नंबर 15 है, सिकंदर एवं महान पोरस की सेनाओं ने निम्न में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला। यानी कि जो सिकंदर और पोरस के मध्य जो युद्ध था वो किस नदी के तट पर लड़ा गया। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन बी होगा, झेलम नदी के किनारे पर। प्रश्न नंबर 16 है, किस प्रकार का मृत भांड पोटरी भारत में द्वितीय नगरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना जाता है। तो इसमें से द्वितीय जो नगरीकरण है उसका
प्रतीक कौन सा मृदभांड है? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन सी होगा। उत्तरी काले पोलिशकृत जो बर्तन हैं वो द्वितीय नगरीकरण की जानकारी देते हैं। प्रश्न नंबर 17 है, किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय है वो किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन डी होगा, धर्मपाल के द्वारा इसकी स्थापना की गई। प्रश्न नंबर 18 है, किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया? यानी कि तीसरी जो बौद्ध संगीति थी वो किसके शासन काल में आयोजित की गई? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन बी होगा, अशोक। प्रश्न नंबर 19 है, महावीर का जन्म किस अक्षत्रिय गोत्र में हुआ? यानी कि उनके गोत्र कौन सा था? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन बी होगा, गात्रिक जो गोत्र है उसमें महावीर का जन्म हुआ था। प्रश्न नंबर 20 है, निम्न में सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया? तो सम्राट अशोक की वह पत्नी जिन्होंने अशोक को काफी प्रभावित किया, तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन डी होगा, कारुआकी। प्रश्न नंबर 21 है, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहां भेजा था? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन बी होगा, तक्षशिला जो गांधार साम्राज्य की राजधानी थी वहां पर अशोक को विद्रोह दबाने के लिए भेजा गया था। प्रश्न नंबर 22 है, तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण क्या था? यानी कि तक्षशिला प्राचीन काल में काफी प्रसिद्ध स्थल था, तो उसकी प्रसिद्धि का कारण क्या था? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन सी होगा, ये गांधार कला का एक महत्वपूर्ण केंद्र होने के कारण काफी प्रसिद्ध था। प्रश्न नंबर 23 है, निम्न में से कनिष्क के समकालीन कौन थे? जो कनिष्क थे कुषाण वंश के शासक, उसके समकालीन विद्वान इनमें से कौन थे वो हमें बताना है। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन बी होगा, नागार्जुन, अशोकघोर, घोष और वसुमित्र, ये तीनों कनिष्क के समकालीन विद्वान थे। प्रश्न नंबर 24 है, लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध हुए चेर शासक कौन था जिसने कणगी के मंदिर का निर्माण करवाया? यानी कि कौन सा चेर शासक था जिसको लाल चेर के नाम से जाना जाता था? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन सी होगा, सेनगुट्टू वन। प्रश्न नंबर 25 है, अजंता कलाकृतियां किससे संबंधित हैं? ये प्रश्न भी काफी बार पूछा गया है। तो अजंता की जो गुफाओं में कलाकृतियां मिली है, चित्रकला मिली है, वो किस से संबंधित है? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन डी होगा, वो गुप्तकालीन कला का उदाहरण है। दोस्तों, इस वीडियो में काफी शानदार प्रश्न लिए गए हैं जो बार बार हर लेवल की एग्जाम में हिस्ट्री से पूछे जाते हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। प्रश्न नंबर 26 है, चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था? यानी कि चालुक्य राजा पुलकेशिन जो द्वितीय था जिसने हर्षवर्धन को हराया था, उसको किसने पराजित किया था? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन डी होगा, प्रांतक प्रथम ने उसको हराया। प्रश्न नंबर 27 है, किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? तो दूसरा अशोक इन शासकों में से किसको कहा जाता है? तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो डी होगा, हर्षवर्धन को द्वितीय अशोक कहा जाता है, जबकि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। प्रश्न नंबर 28 है, शून्य की खोज किसने की थी? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन बी होगा, आर्यभट्ट जो प्राचीन भारत के एक गणितज्ञ थे, उन्होंने शून्य की खोज की। प्रश्न नंबर 29 है, किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? यानी कि चारों जो विदेशी यात्री इनमें सबसे पहले भारत कौन आया था? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन सी होगा, मेगस्थनीज, जिन्होंने इंडिका नामक पुस्तक लिखी और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ये आया था। प्रश्न नंबर 30 है, दिलवाड़ा मंदिर कहां पर स्थित है? यानी कि दिलवाड़ा के जो प्रसिद्ध जैन मंदिर हैं वो इनमें से किस स्थान पर हैं? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन डी होगा, वो माउंट आबू राजस्थान में है। प्रश्न नंबर 31 है, विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? जो विरूपाक्ष मंदिर है दक्षिण भारत का काफी प्रसिद्ध मंदिर है, तो इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन ए होगा, इसका निर्माण चालुक्य राजाओं के द्वारा करवाया गया। प्रश्न नंबर 32 है, पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? जो पांड्य शासक थे उनकी राजधानी किस स्थान पर थी वो हमें बताना है। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन बी होगा, मदुरै। प्रश्न नंबर 33 है, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? ये दिल्ली में स्थित मस्जिद है, तो इसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन ए होगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। प्रश्न नंबर 34 है, इनाम भूमि किसे दी जाती थी? सल्तनत काल में जो इनाम के रूप में भूमि दी जाती थी वो किनको दी जाती थी? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन ए होगा, ये विद्वानों और धार्मिक व्यक्तियों को दी जाने वाली भूमि को इनाम भूमि कहा जाता था। प्रश्न नंबर 35 है, दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन सी होगा, मोहम्मद बिन तुगलक, इसको इतिहासकारों ने मूर्ख और विरोधाभासों का मिश्रण बताया है, जबकि ये सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा भी था। प्रश्न नंबर 36 है, यात्री इब्न बतूता कहां से आया था? तो इब्न बतूता का संबंध जो है कहां से था? इसमें हमारा राइट ऑप्शन ए होगा, ये मोरक्को दक्षिण अफ्रीका से आया और ये मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। प्रश्न नंबर 37 है,
विजयनगर का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की थी? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन डी होगा, कृष्णदेवराय, जो काफी प्रसिद्ध शासक थे। प्रश्न नंबर 38 है, कृष्णदेवराय किसके समकालीन थे? यानी कि जब कृष्णदेवराय का संबंध साम्राज्य जब विजयनगर पर था, उस समय उत्तर भारत में शासक कौन था वो हमें बताना है। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन सी होगा, बाबर। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में इनके बारे में लिखा है। प्रश्न नंबर 39 है, संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन बी होगा, मगहर, वाराणसी, उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ। प्रश्न नंबर 40 है, महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय निम्न में से किसकी शिक्षाओं द्वारा फैला था? तो महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन को फैलाने में किसका सबसे ज्यादा योगदान था? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन बी होगा, संत ज्ञानेश्वर। प्रश्न नंबर 41 है, वह सूफी संत कौन था जो यह मानता था कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का मार्ग है? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन ए होगा, मोइनुद्दीन चिश्ती, जिनकी दरगाह अजमेर में है। प्रश्न नंबर 42 है, गुजरात विजय की याद में अकबर ने किसका निर्माण करवाया था? यह प्रश्न भी काफी बार एसएससी में पूछा गया है। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन बी होगा, बुलंद दरवाजा का निर्माण जो है गुजरात विजय की याद में अकबर ने करवाया था। प्रश्न नंबर 43 है, पानीपत की दूसरी लड़ाई जो 5 अप्रैल 1556 में लड़ी गई किसके मध्य हुई थी? तो पानीपत का जो दूसरा युद्ध था वो ऑप्शन ए अकबर और हेमू के मध्य लड़ा गया था, जिसमें अकबर विजयी हुआ। प्रश्न नंबर 44 है, अपने काल के महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे? तो तानसेन का संबंध किस शासक से था? इसमें हमारा राइट ऑप्शन सी होगा, अकबर। प्रश्न नंबर 45 है, मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी? यानी कि मुगल काल में राजकीय भाषा इनमें से कौन सी थी? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन डी होगा, फारसी। प्रश्न नंबर 46 है, सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट कौन सा था? यानी कि किसने सती प्रथा की निंदा की थी? तो इनमें से कौन सा मुगल शासक ऐसा था? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन बी होगा, अकबर ने इसकी आलोचना की थी। प्रश्न नंबर 47 है, भारत में ग्रांड ट्रंक रोड यानी कि जीटी रोड किसके द्वारा बनवाई गई थी? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन सी होगा, शेर शाह सूरी ने इसका निर्माण करवाया था। प्रश्न नंबर 48 है, अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? यानी कि अकबर के शासनकाल में जो भू राजस्व सुधार किए गए भूमि से संबंधित उनको करने वाला उनका कौन सा मंत्री था? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन सी होगा, टोडरमल, जिन्होंने इन सुधारों को लागू किया। प्रश्न नंबर 49 है, रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित थे? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन जो है वो डी होगा, ये अकबर के समकालीन थे। प्रश्न नंबर 50 है, निम्न में से गुरीला युद्ध का पथ प्रदर्शक कौन था? यानी कि गुरीला युद्ध प्रणाली को अपनाने वाला पहला शासक कौन था? इसमें हमारा राइट ऑप्शन बी होगा, शिवाजी। प्रश्न नंबर 51 है, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसको कहा जाता था? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन सी होगा, प्रधानमंत्री को मराठा साम्राज्य में पेशवा कहा जाता था। प्रश्न नंबर 52 है, भारत में सबसे पहली सूती वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित की गई? यानी कि भारत की पहली सूती कपड़े की मिल जो है वो कहाँ स्थापित की गई? इसमें हमारा राइट ऑप्शन बी होगा, बंबई में 1854 में स्थापित की गई थी। प्रश्न नंबर 53 है, मुख्यतः किसके प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ? यानी कि भारत में सती प्रथा को रोकने का प्रयास किनके प्रयासों से हुआ? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन बी होगा, राजा राम मोहन राय, जिनका संबंध ब्रह्म समाज से था। प्रश्न नंबर 54 है, दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपके 75 में से कितने क्वेश्चंस आपको आते हैं, कितने आपके सही हैं। प्रश्न नंबर 54 है, अलीगढ़ में स्थित मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को किसने स्थापित किया गया, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से प्रसिद्ध हुआ? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन ए होगा, सर सैयद अहमद खान, जिन्होंने 1875 में इसकी स्थापना की थी। प्रश्न नंबर 55 है, 1829 ईस्वी में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था? यानी कि किस गवर्नर जनरल के द्वारा 1829 में भारत में सती प्रथा पर रोक लगाई गई? इसमें हमारा राइट ऑप्शन डी होगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने इसको रोका था। प्रश्न नंबर 56 है, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? यानी कि उनका वास्तविक नाम क्या था? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन ए होगा, नरेंद्र नाथ दत्त। प्रश्न नंबर 57 है, आर्य समाज किसके विरुद्ध है? तो आर्य समाज की जो स्थापना 1875 में मुंबई में की गई थी स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा, वो किसके विरुद्ध की गई थी? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन बी होगा, मूर्ति पूजा। प्रश्न नंबर 58 है, थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और कहां अपना मुख्य कार्यालय स्थापित किया? यानी कि थियोसॉफिकल सोसाइटी जो है वो कहां पर स्थापित की गई थी? इसमें हमारा राइट ऑप्शन ए होगा,
1882 अडियार में। प्रश्न नंबर 59 है, किस वायसराय के शासनकाल में पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन सी होगा, लॉर्ड रिपन ने पहला कारखाना अधिनियम पारित किया था 1881 में। प्रश्न नंबर 60 है, बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस स्थान पर किया था? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन ए होगा, लखनऊ। प्रश्न नंबर 61 है, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन बी होगा, कुंवर सिंह, जिन्होंने जगदीशपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया। प्रश्न नंबर 62 है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन सी होगा, लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में यह विद्रोह हुआ था। प्रश्न नंबर 63 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में आयोजित हुई थी? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन बी होगा, ये 1885 बंबई में इसकी पहली बैठक हुई थी। प्रश्न नंबर 64 है, निम्नलिखित कांग्रेसी नेताओं में किसको भारत का महान वृद्ध व्यक्ति कहा जाता है, यानी कि ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन बी होगा, दादा भाई नौरोजी। प्रश्न नंबर 65 है, किस गवर्नर जनरल के शासनकाल या कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन सी होगा, लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में 1885 में कांग्रेस की स्थापना की गई थी। प्रश्न नंबर 66 है, भारतीय सिविल सेवा आईसीएस में चुने गए पहले भारतीय का नाम क्या था? तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो ए होगा, सत्येंद्र नाथ टैगोर, जो पहले आईसीएस चुने गए थे। प्रश्न नंबर 67 है, मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स को किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया, यानी कि जो मार्ले मिंटो सुधार थे वो किस वर्ष लागू किए गए थे? इसमें हमारा राइट ऑप्शन ए होगा, 1909 में मार्ले मिंटो सुधार किए गए। प्रश्न नंबर 68 है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा, ये कथन किस भारतीय क्रांतिकारी का है? इसमें हमारा राइट ऑप्शन डी होगा, बाल गंगाधर तिलक ने ये शब्द कहे थे। प्रश्न नंबर 69 है, जय हिंद का नारा किसने दिया? काफी आसान प्रश्न है, तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन जो है वो ए होगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ये नारा दिया था। प्रश्न नंबर 70 है, दोस्तों इसी तरह के शानदार प्रश्न पाने के लिए आप हमारे चैनल कंप्लीट जीएस 360 को सब्सक्राइब जरूर करें। इस पर आपको इतिहास, जीके, जीएस, टीचिंग एप्टीट्यूड, हरियाणा जीके आदि से संबंधित काफी शानदार प्रश्न मिलेंगे। तो प्रश्न नंबर 70 है, काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक इनमें से कौन थे? जो काकोरी ट्रेन डकैती थी ये 1925 में की गई थी भारतीय क्रांतिकारियों के द्वारा, तो इसका मुख्य नायक कौन था? इसमें हमारा राइट ऑप्शन ए होगा, राम प्रसाद बिस्मिल जो है इसके मुख्य नायक थे। प्रश्न नंबर 71 है, भारत की आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? यानी कि जिस समय भारत आजाद हुआ 1947 में, उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन सी होगा, जेबी कृपलानी स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। प्रश्न नंबर 72 है, भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफी बार पूछा गया है। तो सबसे पहली बार पाकिस्तान जो शब्द है इसका प्रयोग किसने किया था? इसमें हमारा राइट ऑप्शन डी होगा, चौधरी रहमत अली ने 1936 में इसका पहली बार प्रयोग किया। प्रश्न नंबर 73 है, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन है वो ए होगा, 1939 में। 1939 में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेताओं ने सरकार से त्याग पत्र दे दिया, तब मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1939 को मुक्ति दिवस मनाया था। प्रश्न नंबर 74 है, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? दोस्तों आपसे एक अपील है कि कम से कम वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे शानदार प्रश्न पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रश्न नंबर 74 है, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ, किस डेट को आरंभ किया गया? इसमें हमारा राइट ऑप्शन जो है वो ए होगा, 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया। प्रश्न नंबर 75 है और आज का अंतिम प्रश्न है, वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? जो 1946 में अंतरिम सरकार बनाई गई थी, काम चलाऊ सरकार, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन जो है वो बी होगा,
जवाहरलाल नेहरू,